पुरानी बात है। बहराइच जिले के रीसिया कस्बे का सरस्वती इंटर कॉलेज शिक्षा और अनुशासन के लिए जाना जाता था। वहां के प्रधानाचार्य श्री अंबिका प्रसाद यादव अपने कड़े स्वभाव और सख्त नियमों के कारण विद्यार्थियों में थोड़े भय का विषय थे। उनका पढ़ाया हुआ विषय था नागरिक शास्त्र, जो केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाने वाला था। इंटर फाइनल में पहुंचते पहुंचते मेरी आदत बन गई थी कि मैं केवल रफ कॉपियों से काम चला लेता। न हिंदी की कॉपी, न अंग्रेजी की, न नागरिक शास्त्र की। आत्मविश्वास इतना था कि मुझे लगता जब दिमाग सब याद रख सकता है तो कॉपी लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। कक्षा में अचानक प्रिंसिपल साहब पहुंचे और उन्होंने नागरिक शास्त्र की कॉपी मांगी। मैंने निश्चिंत भाव से कहा, सर, मैंने तो कोई कॉपी बनाई ही नहीं। ये वाक्य सुनते ही गूंज उठा एक जोरदार झापड़, इतना तेज कि पूरा कमरा झूम गया, छत घूमती सी लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चुपचाप सिर झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पूरे क्लास में सन्नाटा पसरा रहा। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब अपने कमरे की ओर चले गए। तभी चपरासी ने आकर बुलाया। प्रिंसिपल साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया है। मन में डर और गुस्सा दोनों भरा हुआ था, लेकिन जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो चौंक गया। प्रिंसिपल साहब ने मुझे गौर से देखा और कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिखना भी जरूरी है। लिखे बिना ज्ञान अधूरा है। इतना कहकर उन्होंने चपरासी से जलेबी और पकौड़ी मंगवाई और मुझे अपने सामने बैठाकर खिलाया। उस दिन से मेरे मन में गुस्सा, चोट और अजीब सी कड़वाहट थी। कई दिनों तक मुझे प्रिंसिपल साहब से नफरत रही, मगर समय बीता। धीरे धीरे समझ आया कि वो झापड़ सिर्फ चोट नहीं था बल्कि एक सबक था। लिखने का अभ्यास, नियमितता और मेहनत का महत्व उसी झटके ने सिखाया था। आज जब हम लिखते हैं और इसे अपना सबसे बड़ा अभ्यास मानते हैं तो दिल में यही स्वीकार करता है, वो झापड़ ही मेरी कलम की असली ताकत है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।